श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी महाराज पृथु की प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहां सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा तथा उनके अनुचरों ने उनको पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोकों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा सनकादिकों को देखते ही अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ खड़े हो गए। जब वे मुनिगण आसन पर विराज गए, तब राजा पृथु ने उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़का। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल तृण पृथ्वी गृह स्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धा पूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूपी संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप संसार अनिल से संतप्त जीवों के परम सुहृदय हैं। इसीलिए आप में विश्वास करके मैं पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी यह बात हमसे पूछी है। सच है कि साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है, और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर उस वासना रूप मल को सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्द नहीं छूटता। शास्त्र जीवों के कल्याण के लिए भली भांति विचार करने वाले हैं। उनमें आत्मा से भिन्न देहादि के प्रति वैराग्य, अपने आत्म स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग होना, यही कल्याण का साधन निश्चित किया गया है। शास्त्रों का यह भी कहना है कि गुरु और शास्त्रों के वचन में विश्वास रखने से, भागवत धर्मों का आचरण करने से, तत्व जिज्ञासा से, ज्ञान योग की निष्ठा से, योगेश्वर श्री हरि की उपासना से, नित्य प्रति पुण्य कीर्ति श्री भगवान की पावन कथाओं को सुनने से, जो लोग धन और इंद्रियों के भोगों में ही रत हैं, उनकी गोष्ठी में प्रेम न रखने से, उन्हें प्रिय लगने वाले पदार्थों का आसक्ति पूर्वक संग्रह न करने से, भगवत गुणानुवाद का पान करने के सिवा अन्य समय आत्मा में ही संतुष्ट रहते हुए एकांत सेवन में प्रेम रखने से, कभी किसी जीव को कष्ट न देने से, निवृत्ति निष्ठा से, आत्महित का अनुसंधान करते रहने से, श्री हरि के पावन चरित्र रूप श्रेष्ठ अमृत रस का आस्वादन करने से, निष्काम भाव से यम नियमों का पालन करने से, कभी किसी की निंदा न करने से, योगक्षेम के लिए प्रयत्न न करने से, शीतोष्ण आदि द्वंद्वों को सहन करने से, भक्तजनों के कानों को सुख देने वाले श्री हरि के गुणों का बार बार वर्णन करने से, और बढ़ते हुए भक्ति भाव से मनुष्य का कार्य कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रपंच से वैराग्य हो जाता है और आत्मस्वरूप निर्गुण परम ब्रह्म में अनायास ही उनकी प्रीति हो जाती है। परम ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सद्गुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपने अविद्या आदि 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकारात्मक अपने लिंग शरीर को
वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर फिर उसी को जला डालती है। इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कृतित्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। जब तक अंतकरण रूप उपाधि रहती है तब तक पुरुष को जीवात्मा, इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध कराने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। धन और इंद्रियों के विषय का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि इनकी चिंता करने पर वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसीलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, वह मैं ही हूँ, तुम ऐसा समझो। जो स्वयं कर्म फल कलुषित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वसुदेव का भजन करो। राजा पृथु ने कहा, भगवान, दीनदयाल श्री हरि ने मुझ पर पहले कृपा की थी, उसी को पूर्ण करने के लिए आप लोग पधारे हैं। ब्राह्मण, प्राण, स्त्री, पुत्र, सब प्रकार की सामग्रियों से भरा हुआ भवन, राज्य, पृथ्वी और कोश, यह सब कुछ आप ही लोगों का है, अतः आपके ही श्री चरणों में अर्पित है। वास्तव में तो सेनापतित्व, राज्य, दंड विधान और संपूर्ण लोकों के शासन का अधिकार तो वेद शास्त्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों को ही है। ब्राह्मण अपना ही खाता है, अपना ही पहनता है और अपनी ही वस्तु दान देता है। दूसरे लोग तो उसी की कृपा से अन्न खाने को पाते हैं। आप लोग वेद के पारगामी हैं। आपने अध्यात्म तत्व का विचार करके हमें निश्चित रूप से समझा दिया है कि भगवान के प्रति इस प्रकार की अभेद भक्ति ही उनकी उपलब्धि का प्रधान साधन है। आप लोग परम कृपालु हैं। आपके इस उपकार का बदला कोई क्या दे सकता है। पृथु ने आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ सनकादि की पूजा की और वे उनके शील की प्रशंसा करते हुए सब लोगों के सामने ही आकाश मार्ग से चले गए। महात्माओं में अग्रज पृथु महाराज उनसे आत्मापदेश पाकर चित्त की एकाग्रता से आत्मा में ही स्थित रहने के कारण अपने को कृतकृत्य सा अनुभव करने लगे। इस प्रकार एकाग्र चित्त से समस्त कर्मों का फल परमात्मा को अर्पण करके आत्मा को कर्मों का साक्षी एवं प्रकृति से अतीत देखने के कारण वे सर्वथा निर्लिप्त रहे। वे समय समय पर जब आवश्यक होता जगत के प्राणियों की रक्षा के लिए अकेले ही समस्त लोकपालों के गुणों को धारण कर लिया करते थे। वे तेज में अग्नि के समान दुधुर्ष, इंद्र के समान अजेय, पृथ्वी के समान क्षमाशील और स्वर्ग के समान मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले थे। महाराज पृथु दुष्टों का दमन करने में यमराज के समान, आश्चर्यपूर्ण वस्तुओं के संग्रह में हिमालय के समान, कोश की समृद्धि करने में कुबेर के समान और धन को छिपाने में वरुण के समान थे। शारीरिक बल, इंद्रियों की पटुता तथा पराक्रम में सर्वत्र गतिशील वायु के समान और तेज की असह्यता में भगवान शंकर के समान थे। सौंदर्य में कामदेव के समान, उत्साह में सिंह के समान, वात्सल्य में मनु के समान और मनुष्य के अधिपत्य में सर्वसमर्थ ब्रह्मा जी के समान थे। ब्रह्म विचार में बृहस्पति, इंद्रिय जय में साक्षात श्री हरि तथा गो, ब्राह्मण, गुरुजन एवं भगवत भक्तों की भक्ति, लज्जा,
विनय, शील एवं परोपकार आदि गुणों में ही अपने समान अनुपम थे। लोग त्रिलोकी में सर्वत्र उच्च स्वर से उनकी कीर्ति का गान करते थे। इससे वे स्त्रियों तक के कानों में वैसे ही प्रवेश पाए हुए थे जैसे सत्पुरुषों के हृदय में श्री राम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन राधे राधे।